बात करते हैं। बड़ी खबर है, जहां आज आपातकाल की 50वीं बरसी है। बीजेपी ने इमरजेंसी की 50वीं बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसके लिए बीजेपी देश भर में अलग अलग कार्यक्रम भी करेगी। तो 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी, जिसके बाद अब बीजेपी ने उसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी आज इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर संविधान हत्या दिवस मनाने जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसके लिए दिल्ली शहर में अलग अलग पोस्टर भी लगाए गए हैं बीजेपी की ओर से। तो 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की थी, जिसके बाद अब बीजेपी सियासत गरमाई हुई है और 50वीं बरसी जो है वो संविधान हत्या दिवस के रूप में जो है आज बीजेपी बनाएगी। तो बीजेपी के कई सारे कार्यक्रम भी इसमें देखने को मिल सकते हैं आज, जैसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और आपको बता दें कि देश भर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग कार्यक्रम बीजेपी आज करेगी। तो संविधान हत्या दिवस के रूप में जो है बीजेपी आज मनाते हुए नजर आएगी। और संविधान हत्या दिवस बार बार बीजेपी इसको इसलिए कह रही है क्योंकि आपातकाल को एकदम से घोषित किया गया है। जैसा बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी हमेशा से सब इसके विरोध में थी और बीजेपी ने इमरजेंसी की 50वीं बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का जो फैसला लिया है, तो वो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इसके लिए देश भर में बीजेपी आज अलग अलग कार्यक्रम भी करेगी। तो फिर से आपको बता दें कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी, जिसको बीजेपी ने लगातार विरोध किया है और यह कहा है कि देखिए असंवैधानिक था, जिसके लिए आज बीजेपी 50वीं बरसी के रूप में उसको संविधान हत्या दिवस के रूप में अलग अलग कार्यक्रम करने जा रही है। तो बीजेपी इसके लगातार विरोध में थी, जिसके बाद अब सियासत गरमा गई है। इंदिरा गांधी की ओर से लगाई गई इमरजेंसी को बीजेपी ने असंवैधानिक घोषित किया है, जिसके बाद आज कार्यक्रम भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं। हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि जहां दिल्ली में इसके लिए अलग अलग पोस्टर भी लगाए गए हैं और बीजेपी के नेता लगातार ये बात कर रहे हैं कि देखिए इमरजेंसी जो थी वो असंवैधानिक थी, इसे निजी कारणों के लिए कांग्रेस ने करा था, इंदिरा गांधी ने करा था और इसका पूर्णतः विरोध जो है बीजेपी लगातार करते हुए आ रही है, जिसके लिए आज कई सारे कार्यक्रम भी जो हैं 50वीं बरसी के रूप में संविधान हत्या दिवस के रूप में बीजेपी आज मनाते हुए नजर आएगी। दिल्ली में पोस्टर भी लगाए गए हैं, इसके लिए हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि सड़क हादसे में 3 लड़कों की मौत और 3 जख्मी बताए जा रहे हैं। 2 कार की टक्कर में 3 की मौके पर मौत हो गई। ये भी हम आपको बता दें कि बाकी 3 जो हैं वो जख्मी रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सिल्लोड हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सभी मृतकों की उम्र 15 से 18 साल के बीच बताई जा रही है। तो देखिए 18 वर्ष के नीचे के ही सभी मृतक बताए जा रहे हैं। ऐसे में 3 जख्मी हैं और 3 लड़कों की मौत बताई जा रही है। तो संभाजी नगर, महाराष्ट्र के संभाजी नगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जहां महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें सड़क हादसे में 3 लड़कों की मौत और 3 जख्मी रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 2 कार की टक्कर होने से मौके पर 3 की मौत हो गई, जिसके बाद 3 जख्मी रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ये भी हम आपको बता दें, सिल्लोड हाईवे का जो है पूरा मामला बताया जा रहा है और सभी मृतकों की जो उम्र है वो 15 से 18 साल के बीच बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से बता रहे हैं, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा होने से 3 लोगों की मौत और 3 जख्मी रूप से घायल बताए जा रहे हैं और जो जितने भी मृतक हैं उन सब की उम्र तकरीबन 15 से 18 वर्ष के बीच बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पर एक सड़क हादसे में किस तरीके से 3 लड़कों की मौत हो जाती है और बाकी 3 जख्मी रूप से घायल हो जाते हैं। यह भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सभी मृतकों की जो उम्र है वो 15 से 18 साल के बीच है। तो बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से, जहां एक सड़क हादसा होता है और सिल्लोड हाईवे का जो पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है। तो 1 से 4 जुलाई तक निरस्त रहेंगी गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी। 55 गाड़ियों का बदला गया है राजमार्ग। आपको बता दें कि पूरा जो माल है, जो यात्रा है, वहां पर असर देखने को मिला है। 11 दिन में मेगा ब्लॉक में निरस्त रहेंगी 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें। तीसरी रेल लाइन के लिए नॉन इंटरलिंक शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए बड़ा फैसला रेलवे की ओर से लिया गया। 1 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक निरस्त रहेगी गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 1 जुलाई से 4 जुलाई तक निरस्त रहेंगी गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी की 55 गाड़ियों का बदला गया है मार्ग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 11 दिन में मेगा ब्लॉक में निरस्त रहेंगी 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें के निरस्त रहने की यहां खबरें आ रही हैं और तीसरी रेल लाइन के लिए नॉन इंटरलिंक शुरू होने के लिए यह फैसला जो है वो लिया गया है। 5 जुलाई से
तीसरी रेल लाइन पर ट्रेनों के संचालन के साथ अन्य लाइनों पर भी परिचालन सामान्य हो जाएगा। ये भी आपको खबर बता दें कि 55 गाड़ियों का जो मार्ग है वो बदला गया है, लेकिन इसी के साथ ही 5 जुलाई से तीसरी रेल लाइन पर ट्रेनों के संचालन के साथ अन्य लाइनों पर भी परिचालन सामान्य हो जाएगा। रेलवे की ओर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लखनऊ गोरखपुर इंटरसिटी 1 जुलाई से 4 जुलाई तक निरस्त रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय रेल की ओर से एक बड़ा फैसला यहाँ लिया गया है, जहां पर लखनऊ गोरखपुर इंटरसिटी जो है उसके मार्ग पर एक बदलाव देखने को मिल रहा है और तीसरी लाइन के लिए नॉन इंटरलिंक शुरू होने के लिए जो फैसला है वो भी यहां देखते हुए मिल रहा है। तो अगली खबर आपको बता दें कि जहां पर जापान ने चीन को रोकने के लिए उठाया एक बड़ा कदम। आपको बता दें कि अपने क्षेत्र में पहली बार डाला है मिसाइल परीक्षण। जापान की ओर से एक बड़ा फैसला यहां लिया गया है, जहां चीन को रोकने के लिए जापान ने अपने क्षेत्र में पहली बार मिसाइल परीक्षण किया और चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए जापान का यह फैसला है। जापान की अपने सैन्य ताकतों को बढ़ाने का जो है यहाँ पर फैसला लिया गया है। तो जापान ने एक बड़ा फैसला लिया है, चीन के रुख को देखते हुए एक मिसाइल परीक्षण का जो है यहाँ फैसला जापान की ओर से लिया गया है और जापान ने अपनी सैन्य ताकतों को बढ़ाने का भी यहां पर फैसला लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से जापान और चीन के बीच जापान ने चीन को रोकने के लिए एक बड़ा कदम यहां पर उठाया है और चीन की बढ़ती हुई आक्रामक रुख को देखते हुए यहां पर जापान की ओर से एक बड़ा फैसला देखने को मिला। तो आपको बता दें कि जापान ने होकाइडो में टाइप 88 मिसाइल का परीक्षण किया है। ये भी हम आपको बता रहे हैं कि देखिए टाइप 88 मिसाइल जो है उसका परीक्षण जापान ने अपने होकाइडो में किया है और आपको बता दें कि जापान अपनी सैन्य ताकतों को भी बढ़ाने की यहां पर तैयारियां कर रहा है। तो जापान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किस तरीके से चीन को रोकने के लिए एक बड़ा कदम यहां पर जापान की ओर से उठाया गया और अपने क्षेत्र में पहली बार उसने मिसाइल परीक्षण डाला है। तो चीन ने आक्रामक रुख देखते हुए चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए जापान का एक बड़ा फैसला जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है और अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ाने के लिए यहाँ जापान और तेजी से दिखाई दे रहा है। तो जापान ने होकाइडो में टाइप 88 मिसाइल का परीक्षण किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए जापान ने एक बड़ा फैसला लिया है और जापान अपनी सैन्य तैयारियों को भी बढ़ा रहा है। ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए और चीन को रोकने के लिए एक बड़ा कदम जो है जापान की ओर से उठाया गया, जहां पर होकाइडो में टाइप 88 नामक मिसाइल का जो है परीक्षण किया गया जापान की ओर से। तो अगली खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली में रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास लगी भीषण आग से चारों तरफ धुआं छा गया और धुएं का गुब्बार हो गया। तो आपको बता दें 14 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं, लेकिन देर रात पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद अब फिर से जो है अभियान शुरू किया गया। शाम करीब 7:25 पर आग लगी और पॉलीथिन के कारण आग और तेजी से फैल गई, जिसकी वजह से अफरा-तफरी का माहौल जो है आसपास के इलाकों में हो गया और धुएं की वजह से सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो दिल्ली में रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास भीषण आग लगने की हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर चारों तरफ धुएं का गुबार हो गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो गई। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक जो माहौल है वहां पर बन गया। आग लगने से कहीं ना कहीं बेकाबू हो गई स्थिति, लेकिन उसके बाद 14 दमकल की जो गाड़ियां हैं वो वहां पर भेजी गई हैं, आग बुझाने में जुटी हुई थी, लेकिन देर रात तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अब खबरें आ रही हैं कि देखिए आग पर फिर से जो है नियंत्रित पा लिया गया है और आपको बता दें कि देखिए तकरीबन 7:25 पर जो है आग लगने की खबर सामने आई थी और पॉलीथिन के कारण जो है कहीं ना कहीं और तेजी से आग फैल गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कि दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास किस तरीके से भीषण आग लग गई और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल और चारों तरफ धुएं का गुब्बार जो है वो हो गया, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को कहीं ना कहीं सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन 14 दमकल की जो गाड़ियां हैं वो आग बुझाने में जुटी हुई। तो फिलहाल के लिए तहलका डिजिटल में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।